हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 323 है। आप पार्ट नंबर 322 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यहाँ पर कह दे देखिए 20 जो है ना आपको 30 ले समाहित है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 72 जो है ना आपको 90 से समाहित है। यहाँ पर बताना है कि 42 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें किस प्रकार से आपको समझ दिया है। देखिए यहाँ पर 20 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 30 ले समाहित है। तो देखिए 20 में क्या करते हैं, तो 20 में अगर 10 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 30 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 72 लिख रहे हैं, क्या लिखे 72 से क्या लिख रहे हैं, 90 लिख रहे हैं। तो 72 में क्या करते हैं, अगर 72 में भी 10 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, यानी इसमें कितना आ जाएगा। देखिए 72 हो गया और 72 में कहते हैं 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर कितना गया, 8 आ गया, 82 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर तो 90 लिख रहा है, यानी इसका मतलब किस तरह से आपको फॉलो नहीं करेगा। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं। क्या करते हैं, लॉजिक को लगाते हैं। देखिए किस प्रकार से इसमें लॉजिक लगाया है। देखिए यहाँ पर जो आपको यानी 20 लिखा है ना, 20 आपको किस प्रकार से 20 लिखा है। देखिए तो आपको किस प्रकार से 20 लिखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यानी यहाँ पर आपको 5 गुने क्या करते हैं, 4 को लिखते हैं, यानी 5 गुने 4 लिखने क्या होता है, 4 5 20 होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 30 किस प्रकार से लिख रहा है। तो देखिए 30 में किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो 30 में देखिए यहाँ पर 5 गुने कितने करते हैं, 6 करते हैं, 6 5 कितना होता है, 30 होता है। लेकिन 30 होता है, देखिए इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक लगा है, क्योंकि देखिए दोनों में क्या किया, दोनों में आपको 5 लिखा है, दोनों में क्या रख रहा है, 5 रख रहा है। लेकिन 5 के बाद में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 4 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें 2 को जोड़ रहा है, यानी 4 से क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, 2 को जोड़ रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, 72 आपको किस प्रकार से लिखा है। तो देखिए तो यहाँ पर 72 क्या करते हैं, तो 8 9 कितना होता है, 72 होता है, यानी 9 8 कितना हो गया, 72 आ गया। ठीक उसी प्रकार से 90 को क्या करते हैं, तो 90 आपको क्या करते हैं, 90 किस प्रकार से लिख रहा है, तो 90 में देखिए 9 गुने क्या करते हैं, यानी 10 को गुना करते हैं। क्या करते हैं, 9 में 10 ले गुना करेंगे तो 10 यानी 9 10 कितना होता है, 90 होता है। देखिए उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 9 दोनों में 9 लिखा है। लेकिन यहाँ पर देखिए 8 ले क्या लिख रहा है, यहाँ पर 10 लिख रहा है, 8 ले 10 लिख रहा है। तो इसमें भी 2 कर रहा है, जोड़ रहा है, 2 कर रहा है, जुड़ रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 42 को भी रखेंगे। क्या देखिए यहाँ पर 42 किस प्रकार से लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर 7 रखेंगे, 7 गुने कितना करेंगे, 6 करेंगे तो कितना होता है, 6 7 कितना होता है, 42 होता है। कितना होता है, 42 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे, देखिए तो यहाँ पर 7 को तो 7 रखबे करेंगे और उसमें क्या करेंगे, ये 6 लिखा है, ठीक 6 लिखा है तो 6 में क्या करेंगे, यानी 6 में 2 को जोड़ देंगे। जब 6 में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, 8 आ गया। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो गया, यानी 7 में 8 ले गुना करेंगे तो कितना होता है, 8 से 56 होता है। क्या होता है, यहाँ पर 56 होता है। तो यहाँ पर 42 जो है ना आपको क्या हो जाएगा, 56 से समाहित हो जाएगा। तो 56 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रेणी दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 35 लेकर यहाँ पर 34 हो रहा है और 34 ले यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 34 लेकर हो रहा है तो 34 ले आपको यहाँ पर 36 हो रहा है और 36 लेकर हो रहा है यहाँ 33 हो रहा है, 33 लेकर हो रहा है यहाँ पर 37 हो रहा है और 37 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, 35 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 34 लिख रहे हैं। तो 35 में -1 कर लेंगे तो कितना गया, 34 आ जाएगा। और 34 ले देखिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 36 लिख रहे हैं। तो 34 में क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 36 आ जाएगा। और 36 ले देखिए क्या लिख रहे हैं, 33 लिख रहे हैं। तो 36 में क्या करेंगे, 3 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर 33 आ जाएगा। और 33 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 37 लिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, 33 में आपको 4 को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 37 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला को क्या करेंगे, देखिए एक बार क्या किया माइनस किया है, फिर दूसरा में जोड़ रहा है, फिर तीसरा में क्या किया माइनस किया है, फिर चौथा में जोड़ रहा है। आपकी बार क्या करेंगे, आपकी बार 5 को माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए सीरीज चल रहा है 1 2 3 4 5 को क्या करना है, माइनस करेंगे। यहाँ पर जब 37 है, 37 में से 5 को माइनस करते हैं, जब 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 32 आ गया। कितना है, 32 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 32 हो गया। तो 32 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, यानी एल ई भी ई जो है ना आपको एम एफ ई, देखिए एफ यानी एम एफ भी डी के से संबंधित है, क्या के से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यानी एफ ई एन सी ई आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको पहला एल ई भी ई एल जो है ना आपको एम एफ डी किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर आपको इसे किस प्रकार से संबंधित लिख रहा है। देखिए यहाँ पर उसी प्रकार को रखेंगे। देखिए एल क्या लिख रहा है, यहाँ पर एल लिख रहा है, एल लिख रहा है, ई लिख रहा है, यहाँ पर भी लिख रहा है, फिर ई लिख रहा है, फिर यहाँ पर एल लिख रहा है। ये आपको किसी से समझ दिया है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर किसे समझ दिया, एफ दिया है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, एम लिख रहा है, एम लिख रहा है, एफ लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, भी लिख रहा है, यहाँ पर डी लिख रहा है, और यहाँ पर के से समझता है। किस प्रकार से आपस में समझते हैं, देखिए ये आपस में किस प्रकार से समझते हैं। देखिए एल से क्या लिख रहा है, एम लिख रहा है, तो एल से एम लिख रहा है, तो एल में क्या करेंगे, एल में अगर 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया, एम आता है। और ई से क्या लिख रहा है, एफ लिख रहा है, तो ई में क्या करेंगे, ई में 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया, एफ आ जाएगा, यानी ई एफ। और देखिए भी से क्या लिख रहा है, भी लिख रहा है, इसमें नहीं जुड़ रहा है, ना माइनस कर रहा है ना जोड़ रहा है, ठीक प्लस कर रहा है। अब उसके बाद में देखिए क्या लिख रहा है, ई से क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है, ई से डी लिख रहा है, तो ई में क्या करेंगे, -1 कर लेंगे ना, तो यहाँ पर डी आ जाएगा। और देखिए एल से क्या लिख रहा है, के लिख रहा है, इसमें भी क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, यानी एल में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए आपस में इसी प्रकार से समझते हैं, यानी क्या क्या दो को प्लस किया है, और यहाँ पर जो आपको भी दिया है उसको सेम लिखा है, और यहाँ पर डी और के को क्या है, 2 को माइनस किया है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इससे संबंधित होगा। ठीक देखिए यहाँ पर क्या दिए, एफ दिया है, यहाँ पर एफ दिया है और एफ लिख रहा है, फिर यहाँ पर ई लिख रहा है, फिर एन लिख रहा है, फिर यहाँ पर सी लिख रहा है, फिर यहाँ पर ई लिखा है। ये आपस में किस प्रकार से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो इस चीज़ को क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एफ से क्या करना है, तो एफ में आपको प्लस को 1 करना है, क्या करना है, प्लस को 1 करना है। जब एफ में 1 को जोड़ देंगे, जब एफ में 1 को जोड़ देंगे तो एफ के बाद में क्या आता है, जी आता है, और जी के बाद में यहाँ पर 1 को क्या करेंगे, ई लिखा है। ठीक ई में भी क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर ई एफ आता है, ठीक एफ आता है। और एन में क्या करना है, जोड़ना और प्लस करना, दोनों में से किसी नहीं, यानी एन का एन रख लेंगे। अब यहाँ पर क्या लिख रहा है, सी में क्या करेंगे, सी में -1 करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, बी आ जाएगा, और ई में भी -1 करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, डी आ जाएगा, क्या जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा। देखिए -1 करने पर देखिए उसी प्रकार से एल ई भी ई जो है ना आपको, यानी एम एफ भी यानी डी के से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एफ ई एन सी ई जो है ना आपको यहाँ पर किसे से संबंधित होगा, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, जी लिख रहा है। ठीक जी हो गया, एफ हो गया, फिर यहाँ पर क्या आएगा, एन हो गया, यहाँ पर बी हो गया, और डी से संबंधित है। तो देखेंगे कि इस प्रकार से किस ऑप्शन में दिया है, यानी जी एफ एन, यानी जी एफ एन, यहाँ पर बी डी, यानी बी डी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 2 आकृति दिया है, यानी त्रिभुज दिया है, इन त्रिभुजों में बताना है कि कितने त्रिभुज की संख्या है। ठीक देखिए यहाँ पर आपको नीचे का दिया है, आपको 2 आकृति दिए, इन दोनों आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले देखेंगे पहला आकृति में कितने त्रिभुज दिए है। देखिए यहाँ पर पहला दिया और दूसरा दिया, इन दोनों में आपको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। देखिए पहला में क्या दिया है, तो पहला में आपको कितने त्रिभुज दिए, 1 दिया है और 2 दिया है, और ये वाला बड़ा वाला होगा कितना है, 3 है। देखिए यहाँ से कितना गया, इसमें 3 हो गया, कितना गया, 3 त्रिभुज दिख रहा है, कितना 3 हो गया। अब फिर उसके बाद में देखिए दूसरा में देखते हैं, दूसरा में कितना दिया है। देखिए दूसरा में क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अभी कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और 3 के बाद में देखिए एक इसको देखेंगे तो कितना गया, 4 आ गया। ये वाला देखेंगे तो कितना गया, 4 हो गया। ठीक 4 के बाद में एगो इसको रखिएगा तो कितना गया, 5 आ गया, कितना गया, 5 आ गया। ये वाला कितना गया, 5 आ गया, और एक ही बड़ा वाला रखेंगे तो बड़ा वाला कितना गया, 6 आ गया, कितना गया, 6 आ गया। यानी इसमें कितना त्रिभुज दिख रहा है, 6 दिख रहा है, कितना हो गया, 6 हो गया है। देखिए इसमें कितना दिखा है, 3 त्रिभुज दिखा है, और यहाँ पर क्या दिखा है, 6 दिखा है। यानी देखिए 3 और 6 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि लोड यानी LOAD को यानी 12, 15, 14 के रूप में लिखा गया है तो यहाँ पर DERA को कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि LOAD को यानी 12, 15, 14 के रूप में लिखा जाता है उसी भाषा में, यानी उसी प्रकार से यहाँ पर DEAR को किस प्रकार से यानी
कोड किया जाएगा यानी लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि लोड को आपको यहाँ पर 12, 15, 14 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर एल लिखा है, ओ लिखा है, यहाँ पर डी ए लिखा है और यहाँ पर डी लिख रहा है। ये आपको क्या लिख रहा है 12 लिख रहा है, ठीक 12, 15, यहाँ पर 14 किस प्रकार से लिख रहा है आपस में। देखिए एल का स्थानीय मान कितना होता है 12 पाता है, और ओ का स्थानीय मान कितने पाता है 15 पाता है, और ए का स्थानीय मान कितने पाता है 1 पाता है, और यहाँ पर डी का स्थानीय मान कितना होता है 4 पाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं यानी लोड को स्थानीय मान लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं स्थानीय मान आपको 12, 15, 14 लिख रहे हैं, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बताएंगे, उसी प्रकार से आपको बताना है यहाँ पर डी ई ए आर को किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डी लिखा है, यहाँ पर ई लिखा है, ठीक क्या लिखा है डी लिखा है, ई लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है और यहाँ पर आर लिखा है। इसको भी क्या करेंगे, इसको स्थानीय मान लिखेंगे। देखिए तो डी कितने पाता है, तो डी आपको 4 पाता है, ई कितने पाता है 5 पाता है, ए कितने पाता है 1 पाता है, ठीक ई कितने पाता है 1 पाता है, और यहाँ पर आर कितने पाता है 18 पाता है, कितने पर 18 पाता। देखिए तो यहाँ पर 45 से 118 गए, तो यहाँ पर डी ई ए आर को क्या लिखेगा यानी 45। देखिए यहाँ पर 45 से 118 लिखेगा, तो 45 से 118 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी 45 से 118 ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दर्पण को निम्न आकृति के अनुसार यानी ए बी पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयन करें। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, ठीक। ये आकृति को अगर हम ए बी दर्पण पर देखते हैं, ये आकृति को दर्पण में देखने पर किस प्रकार से आपको दर्पण में दिखेगा, आपको इसी को बताना है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति है दर्पण में दिखेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आकृति है ना वो किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या रख रहा है, एक आपको दर्पण रखा है, यहाँ पर क्या रखा है दर्पण रखा है। इस दर्पण में इस आकृति को देखते हैं, ठीक। जब देखेंगे तो ये वाला का क्या आ जाएगा, ये वाला तो आपको उसी प्रकार से आ जाएगा, ठीक उसी प्रकार से रहेगा। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डी को जब हम दर्पण में देखते हैं, जब डी को दर्पण में देखेंगे ना तो देखिए आपको इस प्रकार से आ जाएगा, और सी को दर्पण में देखेंगे तो देखिए इस प्रकार से आ जाएगा, और उसी प्रकार से देखिए ई को क्या देखिए ई वाला बीच में ई दिया ना, ई को अगर दर्पण में देखेंगे देखिए इस ई को तो आपको इस प्रकार से दिखेगा। और देखिए बी यहाँ पर बी दिया है, बी को अगर क्या करेंगे दर्पण में देखते हैं, ठीक। बी को जब दर्पण में देखेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार से दिख जाएगा, तो बी आपको क्या जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, ई आपको ए आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी के बदला में क्या आएगा आपको यहाँ डी आ जाएगा, क्या आएगा डी आ गया। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दिखेगा। ए क्या दिया, ए वास्तविक दर्पण दिया, ए क्या दिया वास्तविक यानी आकृति दिया है, ठीक। अगर इसको हम इसी आकृति को जब दर्पण में देखें ना देखिए आपको इस तरह से दिखेगा। इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा देगा, ऑप्शन नंबर देखिए इसमें डी दिख रहा है, सी दिख रहा है, ई दिख रहा है, ए दिख रहा है और डी दिख रहा है। इसमें देखिए इसमें सीधा दिख रहा है, इसमें भी क्या दिख रहा है, इसमें भी आपको यानी इसी प्रकार से दिख रहा है। लेकिन देखिए बी आपको इस प्रकार से लिया, ए इस प्रकार से ले लिया, और सी भी आपको इस प्रकार से दिया, ई भी नहीं होगा। देखिए यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए रजनी की घड़ी के अनुसार यानी इस समय 5:45 हुए हैं, यानी यदि घंटे की सुई दक्षिण की ओर है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिए, रजनी की घड़ी के अनुसार, रजनी मान लीजिए एक घड़ी पहना हुआ, ठीक यानी घड़ी है, घड़ी में इस समय 5:45 हुए हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं सबसे बड़ा एक घड़ी बनाते हैं। यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये 12 होता है, यहाँ पर कहते हैं 6 होता है, यहाँ पर 9 होता है और यहाँ पर 3 होता है, ठीक। ये मान लीजिए क्या है घड़ी है, क्या है घड़ी हो गया। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये पौने क्या हो रहा है, देखिए इस समय यानी 5:45 हुए हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या बज रहा है 6 बज रहा है, ठीक यानी 6 हो गया। और यहाँ पर क्या दे रहा है, ये 5:45 इस प्रकार से दिखता है, ठीक 5:45 दिखता है। अब बोल रहा है कि यदि घंटे की सुई दक्षिण की ओर है। देखिए जब घंटे की सुई पूछ रहा है दक्षिण की ओर है तो यहाँ पर एक डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर ये पश्चिम होता है, और ऊपर में आपको उत्तर होता है और नीचे में आपको दक्षिण होता है, क्या दक्षिण होता है। अब बोल रहा है क्या कि यदि घंटे की सुई क्या इधर दक्षिण की तरफ है। देखिए तो घंटे की सुई आपको दक्षिण की तरफ दिखा रहा है। देखिए डायग्राम में देख रहे हैं, देखिए घंटे का जो सुई है ना आपको दक्षिण की तरफ दिखा रहा है। देखिए तो घंटे का सुई किधर दक्षिण की तरफ, यानी दक्षिण आपको नीचे की तरफ है, ठीक है यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है, देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो मिनट की सुई बताना है किस दिशा में होगी। देखिए तो मिनट का सुई किस दिशा में होगी, तो मिनट की सुई देखिए आपको इस तरह से इंगित कर रहा है, ठीक मिनट का सुई इस तरह से इंगित कर रहा है। देखिए मिनट का सुई आपको किधर दिख रहा है, यानी डायग्राम में देखिए इस तरह से दिख रहा है। तो देखिए जब घंटे का सुई आपको दक्षिण की तरफ दिख रहा है तो मिनट का सुई क्या दिखेगा, मिनट का सुई आपको पश्चिम की तरफ दिख रहा है।
क्या दिख रहा है, पश्चिम की तरफ दिख रहा है, यानी मिनट का सुई क्या हो जाएगा यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा। तो पश्चिम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे आपको 3 शब्द दिया है, यानी फूल दिया है, लाल दिया है और कपड़े दिए। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है कि किस प्रकार से आपस में संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर फूल लिख रहा है, कपड़ा लिख रहा है, यानी लाल लिख रहा है और कपड़ा लिख रहा है। इन तीनों शब्दों में सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन देखिए यहाँ पर क्या दिखेगा, लाल दिखेगा। सबसे कॉमन आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर लाल दिख रहा है, ये क्या करेंगे लाल को रखते हैं। सबसे कॉमन लाल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, लाल दिख रहा है। यानी कुछ लाल क्या होता है, फूल होता है। यहाँ पर कुछ लाल क्या होता है, फूल भी होता है, और कुछ लाल क्या होता है, यहाँ पर कपड़ा भी होता है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कपड़े रख लेंगे, क्या होगा कपड़े होता है। देखिए सबसे कॉमन क्या मिल गया, लाल मिल गया। कुछ लाल क्या होता है, फूल भी होता है, और कुछ कपड़े क्या होता है, लाल होते हैं। तो जिस प्रकार से देखिए आपस में इस प्रकार से समझ होगा, यानी लाल देखिए बीच में हो गया, लाल हो गया ये वाला, ठीक। लाल के बाद में देखिए यहाँ पर कुछ फूल क्या होता है, लाल भी होता है, और यहाँ पर कुछ कपड़े भी क्या होते हैं, लाल होता है। इस तरह के आपस में समझ होगा और इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है। इस तरह का ऑप्शन नंबर आपका ए में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या प्रतीक यानी श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको संख्या और प्रतीक क्या दिए, यहाँ पर बाएं से दाएं एक श्रृंखला दिए, ठीक। क्या दिए, श्रृंखला दिए। इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा है, बताना है कि यहाँ पर उक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं बाएं से दाएं हैं, ठीक, जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक क्या है, सम संख्या भी है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर नीचे आपको क्या देगा, एक श्रृंखला दिए। यहाँ पर श्रृंखला क्या लिख रहे हैं, संख्या भी दिए और प्रतीक दिए, इन दोनों का श्रृंखला दिए। यहाँ पर नीचे क्या दिए, देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दिए। इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, यहाँ पर आपको श्रृंखला में बताना है कि देखिए श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं। यहाँ पर क्या रखते हैं, प्रतीक को रखते हैं, यहाँ पर प्रतीक हो गया, ठीक, यानी प्रतीक हैं। यानी इसमें बताना है कि श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, जिनके ठीक पहले क्या है, एक प्रतीक है। यानी प्रतीक के पहले भी क्या आना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए, क्या है, प्रतीक है, ठीक। और यहाँ बोल रहा है कि और ठीक बाद में एक क्या है, सम संख्या भी है। बाद में एक क्या है, यहाँ पर सम संख्या है, यहाँ पर क्या रखते हैं, सम संख्या, ठीक। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर संख्या रखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर संख्या होगा, क्या होगा, संख्या होगा। ये सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझ लिए, यहाँ पर बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक प्रतीक है और बाद में एक क्या है, सम संख्या है। तो इन श्रृंखला में सबसे पहले ध्यान से देख रहे हैं कि कौन सा एक प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले प्रतीक है और बाद में सम संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, डॉलर का चिन्ह दिख रहा है। डॉलर का चिन्ह क्या है, प्रतीक है, और प्रतीक के पहले देखिए आदरेट का चिन्ह दिया है, क्या है, प्रतीक है, और प्रतीक के बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, सम संख्या, यानी 2 दिख रहा है तो सम संख्या है। यानी कितना दिख गया, अभी 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। यानी देख, यानी एक ऐसी प्रतीक है जिनके पहले प्रतीक है बाद में एक सम संख्या है, यहाँ तक दिख रहा है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक स्टार क्या है, प्रतीक है, और हज क्या है, प्रतीक है। और देखिए स्टार के बाद क्या दिख रहा है, यहाँ पर सम संख्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। यानी अभी कितना दिख रहा है, 2 दिखा है, कितना दिखा है, 2 दिखा है। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 2 दिख रहा है। अब कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया। यानी 2 ऐसी संख्या है, देखिए 2 ऐसी संख्या, देखिए 2 ऐसी प्रतीक है जिनके पहले एक प्रतीक है बाद में क्या है, एक सम संख्या है, क्या एक सम संख्या है। तो 2 हो गया, तो 2 देखते हैं किस ऑप्शन दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या दिखेगा, ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी गर्म जो है ना आपको ठंडे से समझते हैं, उसी प्रकार से भारी जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो आपको यहाँ पर गर्म लिखा है ना, गर्म से ठंडा किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो गर्म को क्या करे, गर्म को विपरीत लिख रहा है, यानी विपरीत मतलब विलोम लिख रहा है, क्या लिख रहा है, विलोम लिख रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं, विलोम को रखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करते हैं, विलोम शब्द लिख रहे हैं, ठीक, यानी विलोम हो गया, यानी विलोम शब्द रखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, शब्द रखते हैं, क्या होगा, शब्द हो गया। देखिए जिस प्रकार से गरम का विलोम शब्द क्या है, ठंडा है, उसी प्रकार से भारी का, यानी भारी का विलोम शब्द क्या रखेंगे, यहाँ पर भी क्या रखेंगे, यानी विलोम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी विलोम होगा, ठीक, विलोम शब्द। यहाँ पर क्या होगा, शब्द, यानी विलोम शब्द क्या होगा, तो भारी का विलोम शब्द क्या होता है, यानी हल्का होता है, यानी क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है,
हल्का होता है, यानी हल्का हो जाएगा। क्या होगा? हल्का हो जाएगा। देखिए आप किस प्रकार से समझते हैं, यानी गरम गरम जिस प्रकार से आपस में समझ ठंडे से हैं, यानी उसी प्रकार से भारी जो है ना, भारी आपको हल्के से समझते हैं। क्योंकि देखिए गरम का जो है ना, गरम गरम का विलोम शब्द क्या है? ठंडा है। क्या है? ठंडे हैं। तो भारी का विलोम शब्द क्या होगा? तो हल्का हो जाएगा। तो हल्का देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यानी 24, 34 से 251 के में यानी प्रत्येक सम अंकों को 2 से गुना किया जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बड़ी नई संख्या 1 से अधिक बार आने वाली अंकों का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर पहले समझिए, प्रश्न समझ लीजिए, इसमें बोल कर रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर मान लीजिए एक संख्या ली है। क्या दिया? यहाँ पर एक संख्या लिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर एक संख्या लिखा है, संख्या को देखिए लिख लेते हैं। कितना लिख रहा है? यहाँ पर 34 लिख रहा है। देखिए 24 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 34 लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है? 34 के बाद में 251 लिख रहा है। क्या लिख रहा है? 251 लिख रहा है। एक क्या लिख रहा है? संख्या लिख रहा है। क्या लिख रहा है? संख्या है। मान लीजिए यहाँ पे क्या रखते हैं? संख्या को रखते हैं। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि प्रत्येक इनमें प्रत्येक सम अंक को, देखिए सम अंक को 2 से गुना किया जाए, यानी प्रत्येक सम अंक में क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2 क्या दिख रहा है? सम संख्या दिख रहा है, इसमें 2 से गुना कर लेंगे। 4 भी क्या दिख रहा है? यहाँ पर सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 2 से गुना कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 4 भी क्या दिख रहा है? सम संख्या, इसमें भी क्या करेंगे? 2 से गुना कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 में क्या करेंगे? यहाँ पर 2 से क्या करते हैं? यानी गुना करते हैं। क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। अब यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, देखिए सम संख्या में 2 से गुना कर लिए। जब 2 से गुना करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 दूनी के कितना होता है? 4 होता है, और फिर उतना पर 4 दूनी के 8 होता है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है? तो 4 दूनी के कितना है? 8 आ गया। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है? 2 दूनी के 4 दिख रहा है। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है? देखिए आगे में क्या बोल रहा है? आगे देखिए यहाँ पर आगे बोल रहा है कि यहाँ पर क्या दिए? हो गया। अब इसके बाद में बोल रहा है कि और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए। देखिए विषम अंक में क्या करते हैं? 2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर विषम क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। 3 में क्या करते हैं? यहाँ पर 2 को जोड़ देते हैं। तो 3 2 कितना होता है? यहाँ पर 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 5 आ गया। और देखिए 5 में क्या करते हैं? 2 को जोड़ देते हैं, तो कितना आ गया? 7 आ गया। और 1 में क्या करते हैं? 2 को जोड़ देते हैं। जब 1 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। तो यहाँ तक तो ठीक है। आगे बोल रहा है तो इस प्रकार बनी नई संख्या से अधिक बार आने वाली अंकों का योगफल कितना है। देखिए अब बताना है कि जो अब नई संख्या आ गया, देखिए ये नई संख्या है। ठीक, नई संख्या है। जो नई संख्या में सबसे अधिक बार जो आया है उसको योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे देखिए इसमें कौन सा यानी अधिक बार आया है? देखिए सबसे अधिक बार कौन सा आया? तो सबसे अधिक बार देखिए इसमें 4 दिया है, देखिए इसमें 4 दिया है, 2 को 4 दिया है, देखिए इसमें भी 8 दिया है, इसमें भी 8 दिया है। दोनों में क्या दिया है? आपको 8 2 बार लिख रहा है, 4 भी 2 बार लिख रहा है। सबसे अधिक संख्या यही नहीं लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए 4 को और 8 को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 8 4 कितना होता है? 12 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों को योगफल कितना क्या? 12 हो जाएगा। तो 12 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों में दिया। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक आपको अलग हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 13 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए कथन या दिया, निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर क्या करते हैं? डायग्राम को बनाते हैं। निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर कथन सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि कथन क्या बोल रहा है। कथन आपको क्या बोल रहा है? कथन बोल रहा है यहाँ पर कुछ मार्कर पेन है। ये कुछ मार्कर क्या है? पेन है। तो मान लीजिए यहाँ पर मार्कर को रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं? मार्कर रखते हैं, यानी एम हो गया, मार्कर हो गया, मार्कर हो गया ना। कुछ मार्कर क्या हो जाएगा? कुछ मार्कर यहाँ पर क्या हो गया? पेन हो गया। तो यहाँ पर पी रखते हैं, कुछ मार्कर क्या होगा? पेन हो गया। यहाँ तक ठीक है, कुछ मार्कर पेन हो गया। अब दूसरा में देखिए कुछ पेन क्या है? रंग है। लेकिन कुछ पेन क्या है? यहाँ पर रंग है, यानी आर लिख लेते हैं। कुछ रंग पेन क्या है? रंग है। यहाँ तक ठीक है। अब तीसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ रंग क्या है? मोम है, यानी कुछ रंग क्या है? मोम है। तो यहाँ पर मोम को रख लेते हैं। ये मोम आपको पूरा लिख लेते हैं। क्या करेंगे? मोम है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। लेकिन कथन के आधार पर तो हम डायग्राम बना दिए, लेकिन निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है उसको ध्यान से देखना होगा। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है? निष्कर्ष पहला में दिया है, यानी कुछ रंग मार्कर हैं। बोल रहा है कि कुछ जो रंग है ना क्या है? मार्कर है। ये आपको रंग दिख रहा है, और रंग और मार्कर में देखिए किसी प्रकार से आपस में समय दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है? एक गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ पेन मोम है, यानी कुछ पेन ही है और मोम ही है। मोम और पेन में आपस में किसी प्रकार से समय दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी भी गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है? यानी दूसरा भी गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 1 2 दोनों नहीं होगा। क्या होगा? 1 2 दोनों नहीं होगा। इस निष्कर्ष में क्या देखेंगे?
तो निष्कर्ष में दिख रहा है कि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 दोनों नहीं कर सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 पालन नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।